आज की इस दुनिया में हेल्थ केयर एक बहुत ही तेज़ी से उभरने वाला प्रोफेशन है। जहां हम लोग देख रहे हैं कि हेल्थ केयर में प्रोफेशनल की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिया की ही बात करें तो बीमारियां भी और रोज़ नई नई बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और वहीं पे अगर आप कोविड-19 को देखें तो कोविड-19 के बाद नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत तेज़ी से उभर के सामने आया है। और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे यंग एज पीपल हैं, युवा हैं, जो इस प्रोफेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही नर्सिंग के कोर्स में के बारे में बात करेंगे, जो कि है बीएससी नर्सिंग। तो हम जानेंगे कि क्या है बीएससी नर्सिंग और आप किस तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपना फ्यूचर इस नर्सिंग के साथ बना सकते हैं। तो क्या होता है बीएससी नर्सिंग? तो बीएससी नर्सिंग एक नर्सिंग प्रोग्राम है जिसका मतलब होता है बैचलर्स इन नर्सिंग, जो कि आपका एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो ये आपका एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन रहती है 4 साल। और अगर आप सेमेस्टर में बात करें तो इसके रहते हैं 8 सेमेस्टर। तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर रहते हैं, एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है और ऐसे करके आपके 4 सालों में टोटल 8 सेमेस्टर रहते हैं। अब कौन से वो लोग हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं या फिर क्या क्वालिफ़िकेशन है? अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना ज़रूरी है। इसके टोटल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मिनिमम परसेंटेज है अप्लाई करने के लिए 50%। लेकिन अगर तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्रीगेट देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये एग्रीगेट 55% होना चाहिए, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो ये मिनिमम इट शुड बी 40%। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही अलाउड है एडमिशन लेना। और अगर आपने किसी भी अच्छे बोर्ड से जैसे कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड या आईसीएसई से अपना पढ़ाई पास करी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो है मरीज़ों का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, डॉक्टर्स को असिस्ट करना, डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना, और हॉस्पिटल के और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, हॉस्पिटल के मैनेजेरियल रोल्स को करना एंड मैनी मोर। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जुड़ती है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि क्या प्रोसेस है, आप किस तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके 2 तरीके होते हैं जिसके द्वारा आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहला है डायरेक्ट एडमिशन एंड दूसरा है इनडायरेक्ट एडमिशन। अगर डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन होता है कि आप डायरेक्ट आपने कोई भी नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग स्कूल को आपने विज़िट करा और वहाँ पे जाने के बाद आपको मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एडमिशन, जो कि एक थोड़ा सा लंबा वे है, लेकिन बहुत सारे आज की डेट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको इस तरीके से एडमिशन देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक फ़ॉर्म ख़रीदना पड़ेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस डेट मिलती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको काउंसलिंग सेशंस होते हैं एंड काउंसलिंग सेशन के बाद आपको अपने मनपसंद जगह पर एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो आपको आज बीएससी नर्सिंग करा रही है। बीएससी नर्सिंग जब भी आप करने का सोचें, हमेशा आप चेक कर लें कि आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी आईएनसी से एफिलिएटेड है या नहीं। आईएनसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आप इस बात को हमेशा चेक करें कि आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है या नहीं। इसके अलावा आपके जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास दिल्ली नर्सिंग काउंसिल है, अगर आप राजस्थान से पढ़ाई कर रहे हैं तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, पंजाब नर्सिंग काउंसिल है। तो आप चेक करें कि आपका नर्सिंग काउंसिल के साथ आपके कॉलेज का संबंध किस तरीके का है और एफिलिएशन है या नहीं। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कॉलेज के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को अप्रॉक्स वैल्यू देखें तो मिनिमम 10-15 हज़ार रुपये से लेके 2-2.5 लाख तक आपका पर ईयर का खर्चा आता है। तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो इतना आपको देखना पड़ेगा कि इसके आसपास आपका खर्चा आता है। अब
बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन से वो ऐसे गुड अच्छे नर्सिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ टॉप के नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें 2025 की रैंकिंग के हिसाब से, तो आपके पास है एम्स दिल्ली जो कि बहुत फेमस है, CMC वेल्लोर जो कि एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज दिल्ली, SMS सवाई मान सिंह कॉलेज जयपुर, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे, जिपमर निमहैंस, अमृता कॉलेज चेन्नई, PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एंड मैनी मोर। सो वी हैव मल्टीपल यूनिवर्सिटी जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें आपको नर्सिंग प्रोग्राम मिलता है जो कि BSc नर्सिंग है, और इसके द्वारा आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब एडमिशन लेने के बाद आपका सफ़र कैसा रहता है और क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो आप ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जानने के लिए मेरे नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। और अगर आपके कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है या आपको कुछ भी लगता है कि आपको पूछना है या कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से डालें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके पास ऐसा और भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट आता रहे। Thank you.